और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भीलवाड़ा के शाहपुरा से बड़ी खबर है। विधायक लालाराम बैरवा की 2 टूक बिना नोटिस एवं कानूनी प्रक्रिया के अवैध भट्टियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही की है स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश। अवैध भट्टियों को लेकर काफी उत्तेजित दिखे विधायक लालाराम बैरवा। हालांकि मौके पर मौजूद महिला एसडीएम और तहसीलदार का व्यवहार रहा संयमित और साथ ही पूर्व में हुए इन भट्टियों के अवैध निर्माण पर भी सवाल उठाए गए हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पूरे घटनाक्रम का वीडियो। संकल्प यात्रा शिविर कार्यक्रम के दौरान हुआ पूरा वाकया। वीडियो के बाद एक तरफ विधायक लालाराम बैरवा की लोगों के बीच तारीफ हो रही है और वहीं दूसरी ओर ब्यूरोक्रेसी में विधायक की कार्यशैली को लेकर नाराजगी नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधायक लालाराम बैरवा की 2 टूक है कि बिना नोटिस एवं कानूनी प्रक्रिया के अवैध भट्टियों को हटाया जाए, साथ ही की है स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश। किसी भी अतिक्रमण को बिना नोटिस दिए नहीं हटा सकते सर। 91 के नोटिस दे दिए। अवैध आपने उनको कोई लाइसेंस दे रखा है? 91 के नोटिस दे दिए। मैंने आपसे पूछा, आपने उनको लाइसेंस दे रखा है? नहीं। तो लाइसेंस नहीं है तो वो फिर काहे का नोटिस दे रहे हो? किसी भी प्रकार का वो अवैध है, मैं ये बोल रहा हूँ अवैध है सर। नियमों के अनुरूप बिना नाम भूमि पे अगर अतिक्रमण है तो नोटिस देकर के अतिक्रमण हटाइए। नोटिस दिया जा चुका है। तो क्यों नहीं हटी? 7 दिन का समय दिया जाता है। तहसीलदार के कार्यालय में पैरवी होती है उनकी, वो उपस्थित होकर जवाब देंगे। उसके बाद आपसे जब उन्होंने लगाई थी, जब अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम है उसके अनुरूप पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब दीजिए। आपने जब वो भट्टी लगी थी तब आपसे अनुमति ली थी क्या? सर जो नियम भट्टी लगी थी तब तहसीलदार जी आपने अनुमति दी थी क्या? तो फिर आप आज काहे का नोटिस दे रहे हो? सरकार द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं मैं उन्हीं के अनुरूप कार्रवाई कर सकती हूँ। कोई कार्रवाई नहीं। तुरंत कल की तारीख में अगर आपने उन अवैध भट्टियों को नहीं हटाया गया तो एसडी ऑफिस के सामने धरना मैं दूंगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, कोई भी गलत फहमी में मत जीना। यहाँ पे कोई अधिकारी हो तो मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अगर किसी काम की अवहेलना अगर आप लोगों ने किसी ने करने की कोशिश की है, अगर मेरे फोन जाने के बाद अगर आपने काम नहीं किया और मुझे दोबारा अगर उस काम के लिए मुझे फोन करना पड़ा तो फिर आप निश्चित ये मान लेना, मैं तो आज फिर कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर काम करना है और ईमानदारी से काम करना है तो शाहपुरा विधानसभा में रहना, नहीं तो अपना दूसरा स्थान ढूंढ लेना। कोई दिक्कत नहीं है। और जिन चीजों के लिए अगर सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई है और उन्होंने अपनी मनमर्जी से चलाया है तो उसका नोटिस देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिसका अतिक्रमण आप लोगों को हटाना होता है तो आप चुपचाप जाके हटा देते हो। आप जिसको पनपाना होता है आप उसको चुपचाप जाके पनपा देते हो। क्या बात है? क्या हम नहीं समझते? जय हो। इसलिए एक एक काम की जानकारी मेरे पास में है मैडम, और मैं आज ये केवल मैं चाहूं तो अभी यहाँ पे मैं पूरा काला चिट्ठा लिख के लेके आया हूँ। एक एक काम की पूरी जानकारी यहाँ पे दे सकता हूँ। श्रीमान से निवेदन है कि यदि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है तो वो ध्यान में ले। कोई बात नहीं। अभी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, उन भट्टियों को तुरंत प्रभाव से हटा देना, नहीं तो मैं कल शाम को फिर आपसे वापस दोबारा मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए विधायक लालाराम बैरवा को आप सुन रहे थे, एसडीएम वहां पर मौजूद है, महिला एसडीएम को भी आपने सुना, दोनों को ही सुना। एक तरफ विधायक लालाराम बैरवा, एसडीएम जो महिला एसडीएम वहां पर मौजूद हैं, तहसीलदार जो मौजूद हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि जो अवैध भट्टियों को हटाने की मांग की जा रही है, आप उसे हटा क्यों नहीं रहे, उनको हटाने के निर्देश दे रहे हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रशासन है, जो एसडीएम है, जो तहसीलदार है, वो ये कह रहे हैं कि हम नियमों के तहत ही कार्य कर सकते हैं, बिना नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के हम इस तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। शाहपुरा के विधायक लालाराम बैरवा जो वीडियो में जिनको सुनते हुए आपने देखा, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। लालाराम बैरवा जी, क्या वाकया हुआ था जो वीडियो में हम सुन पा रहे हैं, आप क्या कह रहे थे? कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के निमित्त मेरा रायला मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक उपखंड है, उसमें मेरा जाना हुआ। वहाँ पर जो उपखंड अधिकारी से मेरी बातचीत हुई थी, उसमें नरेगा को लेकर बातचीत हुई थी कि नरेगा में
जो सचिव लगे हुए हैं, जो तहसीलदार जी और बीडीओ हैं, वो वहाँ पर नरेगा के काम करने वालों से वसूली करते हैं, 200 500 रुपए लेते हैं। अपने मनमर्जी से वहाँ पर वो नरेगा में अपने नाम लिखते हैं। इसका कोई नियम या कोई इस प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रखा कि कैसे उनमें किन को किन प्रायोरिटी से उनमें लिया जाए। उसके बाद जब दोबारा मेरी बातचीत हुई तो कई ऐसे नामांकन के बारे में बातचीत हुई, कई उन्हें आयुष्मान कार्ड के बारे में बात हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात हुई, लेकिन उन सब में इन्होंने संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया। जब लास्ट में आम जनता ने जब उनकी सबने मिलकर शिकायत की कि हम लोगों को घरों पर बुला कर हमसे पैसे मांगे जाते हैं, हमसे ये कहा जाता है कि आप पैसे देंगे तब आपका नाम लिखा जाएगा। मैंने एक सवाल किया था उनसे कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे ही विधानसभा में एक तोलाबाई गुजर जो एक बेटी थी, उनके साथ में दुष्कर्म किया गया और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके कोयलों की भट्टी में डाल दिया गया। मैंने एसडीओ मैडम को आज के 5-7-10 दिन पहले मैंने उनको ये कहा था कि जितनी भी ये अवैध भट्टियां कोयले की यहाँ चल रही है, उनको तुरंत प्रभाव से पटवारी के और ग्राम सेवक से मिलकर उनका अवलोकन करवाइए और जो अवैध चल रही है उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। लेकिन एसडीओ मैडम के द्वारा उनको अनदेखा किया गया। बार बार कहने के बावजूद भी उन पे किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। जब गांव वालों की जनता का जब दबाव बना, तब मैंने वहां पर कैंप में उनसे पूछा कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने कानून का हवाला देते हुए मुझे कहा कि मैं कानून के नियम में रहकर मैं काम करूंगी और मैं उनको पहले नोटिस दूंगी। तो मेरा सवाल उनसे ये था कि जब वो अतिक्रमण जब वहाँ पे हुआ था, तब कौन से वो आपसे परमिशन लेके गए थे, और कौन अब इतने लंबे समय तक जब अवैध भट्टियां चल रही है, तो जब उन्होंने आपसे जब परमिशन नहीं ली तो आपको हटाने के लिए कौन सा कानून चाहिए जी। इसलिए मेरी उनसे ये बातचीत हुई थी और कानून के दायरे में रहकर मैंने उनको ये कहा था कि जनता को राहत मिलनी चाहिए, अपराधियों को मतलब जो है शरण नहीं मिले और कोई बड़ा अपराध नहीं घटे, इसके लिए हमें पहले से आगे से तैयारी रखनी चाहिए। और यहाँ पर जो महिला एसडीएम वहाँ पर मौजूद थे, हम सुन रहे थे, उनको भी वो ये कह रहे हैं कि बिना नोटिस के इस तरीके से अवैध भट्टियों को नहीं हटाया जा सकता है। अब उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन अब आगे आप क्या करेंगे? क्या इस पे कोई कार्रवाई हो रही है? क्या आपने तो निर्देशित किया है? मैंने उनको ये कहा है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर उन सारी अवैध भट्टियों को आपने नहीं हटाया तो हम उच्च लेवल पर इनकी कार्रवाई करेंगे और एसडीओ के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री जी को इनकी शिकायत करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो मैडम वहाँ पर निरंतर मतलब जो है केवल मात्र उपखंड कार्यालय पे 2 घंटे आती है और बाकी समय पर वो घर पर रहकर अपने जितने भी क्लाइंट होते हैं उनको घर पे बुला के काम करती है। लालाराम बैरवा जी, क्या लोगों की तरफ से क्या बताया गया है? उन्होंने कब और कितनी बार इस तरीके से अधिकारी को बताया गया कि यहाँ पर इस तरीके से घटनाएं भी घटित हो रही हैं, ऐसी अवैध भट्टियों को हटा दिया जाए, तब क्या जवाब था? लंबे समय से जनता की आवाज थी कि इन भट्टियों को हटाया जाए, इससे पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है। आए दिन वहाँ पर जो है किसी न किसी प्रकार की घटनाक्रम होते रहते हैं और लिखित में सूचना देने के बाद भी इस विषय को वो उपखंड अधिकारी के द्वारा अनदेखा किया जा रहा था। इसलिए कल मुझे उनको बोलना पड़ा और उनको सख्त ये कहना पड़ा कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर आपने इन भट्टियों को नहीं हटाया गया और इन कर्मचारियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार जो है इन्होंने अपना रखा है, नरेगा में अपना रखा है, इन सब में जो है इन्होंने अपना रखा है, इनको अगर आपने तुरंत अगर नहीं किया तो हम लोगों को जनता ने यहाँ पे चुन के भेजा है और चुनाव में हमने इनसे वादे किए थे कि हम तुरंत प्रभाव से इन जो है इन भट्टियों को हटाएंगे, इन भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को
तुरंत हम यहाँ से इनको हटाएंगे। जी, तो ठीक। अगर आज भी अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी को जाकर इन सारे घटनाक्रम के बारे में मुख्यमंत्री जी से मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि इन अवैध भट्टियों के खिलाफ आप निश्चित तौर पर कार्रवाई करवाएंगे और आपने चेतावनी भी 2 दिन की दे दी। अगर नहीं हटाया गया इन्हें तो फिर हम ऊपर तक मांग को ले जाएंगे, मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी